नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज़ चैनल। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इंडिया के गठबंधन में सब कुछ फिलहाल ठीक नहीं चल रहा। सीट शेयरिंग को लेकर पश्चिम बंगाल और पंजाब में पेंच फंसने के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी उसका खासा असर देखने को मिल रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार ने महागठबंधन छोड़कर तगड़ा झटका दिया, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कुछ सीटों पर अपनी पहली लिस्ट जारी करके कांग्रेस के लिए बड़ा झटका दे दिया। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी, रालोद और कांग्रेस के बीच सीट समझौते पर बात बनती फिलहाल नजर नहीं आ रही है। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 11 सीटें देने का ऑफर भी दिया, पर कांग्रेस इससे सहमत नजर नहीं आ रही है और बुधवार को दिल्ली में एक बार फिर से दोनों दलों के बीच बैठक हुई। कांग्रेस समाजवादी पार्टी केंद्रीय 16 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करने के बाद से ही बौखलाई हुई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के इंचार्ज अविनाश पांडे ने न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस अलायंस को मजबूत करने के लिए अपना 100% दे रही है, पर समाजवादी पार्टी किसी दूसरी ही दिशा में भटक रही है और इसके पीछे उसका दूसरा ही एजेंडा दिख रहा है। उन्होंने सख्त लिहाजे में यह हिदायत दी कि सपा एक क्षेत्रीय पार्टी है और वो हमें सीट कह देगी। हम एक नेशनल पार्टी हैं और सपा द्वारा सीट हमें दिया जाना हास्यास्पद है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी को भी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। ये थोड़ा सा हास्यास्पद भी है कि जब समन्वय के लिए या समझौते के लिए गठबंधन क्या है, ये आपसी समझौता है एक विशेष लक्ष्य को लेकर, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को साथ में मिलकर हम एक शक्ति, एक ताकत बनकर उन्हें हराना है। तो स्वाभाविक है कि हम सब लोगों को एक मत पर पहले आना होगा। एक मत तो हो गया कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हम उनको कैसे हराएंगे। उसके लिए हम सबको, चाहे सीट के संदर्भ में हो, चाहे किसी स्ट्रेटेजी के संबंध में हो, समय समय पर हमको समन्वय करते रहना पड़ेगा। कांग्रेस ये नहीं बोल सकती कि हमने इतनी सीटें समाजवादी को दी, या समाजवादी अगर ये बोले, ये भी हास्यास्पद कि समाजवादी ने कांग्रेस को सीट दी। एक राष्ट्रीय पार्टी उनके साथ में समझौता अगर कर रही है, हमारी अपनी एक पहचान है, एक यहाँ पर एक बेस है, काफी मजबूत जड़ें हैं संगठन स्तर पर। आज भले ही कोई इसको अगर कम आके, लेकिन मैं समझता हूं कि ये गलतफहमी में ना रहें। कांग्रेस मजबूत हमेशा से रही है, कभी उसमें शिथिलता आई होगी, लेकिन आने वाले दिनों में आप खुद देखेंगे कि एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में। रही बात कि अगर समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टी बोले कि उनने कांग्रेस को इतनी सीट दी, तो मैं समझता हूं कि इसके बारे में मैं क्या कमेंट करूं। ये अपने आप में एक हास्यास्पद चीजें हैं। हालांकि इसको लेकर जब अखिलेश यादव से सवाल किया गया तो अखिलेश ने इस बात पर बोलने से ही साफ इनकार कर दिया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि इसको लेकर वो कोई बात ही नहीं करना चाहते और अलायंस होगा। अखिलेश ने कहा कि 100% गठबंधन हमारा रहेगा और मजबूती के साथ खड़े हैं बीजेपी को हराने के लिए। हाल ही में जो चंडीगढ़ का चुनाव हमने और आपने देखा, और आज के समय पर कोई चीज छिपती नहीं है, वो बाकायदा वीडियो वायरल है। पीछे रख लेना। इसमें आरोप ये लगा है कि वोट उनके सामने जो डाले गए थे, उन वोटों को खराब करने का काम भी अधिकारियों ने किया। हमने आपने उत्तर प्रदेश का चुनाव देखा था, किस तरीके से बेईमानी भारतीय जनता पार्टी ने की, और अगर बेईमानी इस स्तर पर होगी तो लोकतंत्र कहाँ सुरक्षित है। जो आज मेयर का चुनाव जीतने के लिए ये तरीका अपना रहे हैं, इससे पहले उत्तर प्रदेश में जितने भी चुनाव हुए, उन सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े पैमाने पर बेईमानी की। 2022 का चुनाव जनता ने समाजवादियों को जिताया था, लेकिन बेईमानी करके परिणाम उन्होंने अपने पक्ष में कर लिया। इसलिए हमारा आपके माध्यम से जनता से अपील है कि लोकतंत्र बचाने का चुनाव 2024 का है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया, संविधान बचाने का चुनाव है। अपना और आने वाली पीढ़ी के भविष्य को बचाने का चुनाव है, और जो अधिकारों को छीनने का काम हो रहा है, आज किसी संस्था में जो संविधान हमें हक और सम्मान देता है, उस हिसाब से सम्मान किसी को नहीं मिल रहा। इसलिए आने वाले समय में
पीडीए ही एनडीए को हराएगा, पीडीए ही भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेगा। आप कहां से चुनाव लड़ने वाले हैं? 24 में आप कहां से लड़ने वाले हैं? आप कहां से लड़ने वाले हैं? आने वाले समय में वो भी पता लग जाएगा। लोग कह रहे हैं चाचा का भी टिकट बंटवारे में कहीं भी जो चुनाव लड़ने वाले हैं, आप लंबी सूची देखेंगे, सब लड़ रहे होंगे। सर, फरीदाबाद और खीरी की सीट को लेकर कांग्रेस विरोध कर रही है। फरकाबाद और लखीमपुर की। देखिए, समाजवादी पार्टी का मानना बिल्कुल साफ है। आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से काम किया है, समीकरण, प्रत्याशी अच्छा हो, जो सीट भारतीय जनता पार्टी को हरा देगा, जो प्रत्याशी, उसी दल, उसी प्रत्याशी को टिकट मिल जाएगी। समाजवादी पार्टी का कहीं किसी प्रत्याशी को लेकर के, किसी सीट को लेकर के नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी गठबंधन बने और गठबंधन ही भारतीय जनता पार्टी को हराएगा। कांग्रेस कह रही है कि गठबंधन तो आपने माना नहीं, उनका भी दावा था इन सीटों पर। कौन कहां से कौन सा प्रत्याशी उतरेगा, ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा खतरनाक परिवार है। सर एक भारतीय जनता पार्टी का भारतीय जनता पार्टी का सबसे खतरनाक परिवार है। उस परिवार की वो चर्चा ही नहीं करते। निर्वाचन जो सबसे ज्यादा नफरत फैला रहा है परिवार, जो सबसे ज्यादा हमारी संस्कृति को खराब करने का काम कर रहा है। हमारे देश की संस्कृति रही है मिलजुल करके रहने की। बहरहाल देखना यह होगा कि दोनों दलों में अभी से सीट बंटवारे के लिए पेच फंसते नजर आ रहे हैं, तो आने वाले दिनों में यह गठबंधन टिकेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता।